नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे, जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच रिश्तों में क्या चल रहा है। क्या आपको भी कभी महसूस होता है कि जब मर्जी होती है उनका आना, जब मर्जी होती है जाना, उनके क्या इरादे हैं आपको लेकर। आप जब भी वो आपके जीवन में आते हैं अपना पूरा 100% उन्हें देने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ उसके ऊपर न्योछावर कर देते हैं, लेकिन बदले में आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर बार बार क्यों वो आपके जीवन में आते हैं, आपको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, आदि सवाल मेरे पास कुछ व्यूअर्स ने भेजे हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सभी का आपको उचित जवाब देना, आपका सही मार्गदर्शन करना। हर इंसान के साथ अलग अलग कंडीशन हो सकती है। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। आप उनमें से जो भी कंडीशन आपके साथ अप्लाई हो रही है या जो भी चीज़ आपको अपने रिश्ते में महसूस कर रही है, उन्हें महसूस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको आपके रिश्ते के बीच जो भी सच्चाई है उससे अवगत कराने के लिए जो भी कंडीशंस आपके साथ चल रही है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। उसको गौर से सुनिए। मैंने इसी श्रृंखला में एक वीडियो पहले भी बनाया था, सच्चाई क्या है आपके रिश्तों की, स्वयं पहचाने आपका प्यार या धोखा। इसी कड़ी में मैं आज इसका दूसरा पार्ट आपके सामने बना रहा हूँ। आप इसको पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य दोस्तों की भी मदद हो सके। कई बार आप लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि जब पार्टनर की इच्छा हुई वह आपके पास आया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसको निभाने की कोशिश की, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह आपने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी सामने वाले को आपकी कुर्बानी की कोई वैल्यू नहीं। जब उनकी इच्छा होती है आपके ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं, अधिकार से आपके पास आते हैं, आपको सब कुछ अपनी ज़रूरत बताते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर कुछ समय रहा, उसके बाद जब मर्जी हुई फिर वो निकल के चले गए। उनको इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। जब वो आपके साथ होते हैं आपको एक अनजानी सी खुशी महसूस होती है। आप यकीन करने लगते हैं कि वो शख्स सिर्फ आपका है, आपके साथ है। आपकी कुर्बानी को नहीं समझते हैं, बार बार आना जाना लगा रहता है। तो यकीनन मित्रों, ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले जो एक तरफा आपका रिश्ता है, जो चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करें कि सामने वाले का मकसद क्या है, वो क्यों आपसे रिश्ता बनाना चाह रहा है। दीमक की तरह आपको हमेशा खाते रहते हैं ऐसे लोग। आई एम सॉरी टू से, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, आपके प्यार के लिए शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। जब मर्जी होती है आपके पास आते हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं और इतना दिखावा करते हैं कि शायद आप ही उनके लिए सब कुछ हों। मेरे एक एक शब्द शायद बहुत कड़वे हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप में से कुछ न कुछ लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। हद से ज़्यादा वो अपने रिश्तों में छूट चाहते हैं। आप जब भी कुछ कहोगे उनको बुरा लगेगा। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूत कमिटमेंट के नाम से उनको बड़ा डर लगता है। क्यों नहीं देना चाह रहे वो कमिटमेंट? जब आपके साथ वो खुशी जाहिर करते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके पास आकर उन्हें वो खुशी महसूस होती है, तो क्यों नहीं वो आपके साथ बने रहते हैं? महसूस हुआ कुछ? यही है आप लोगों के रिश्तों की सच्चाई। आपके साथ रहना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कुछ पल आपके साथ खुशी के साथ बिताए जा सकें, लेकिन जब आपका साथ छूटा तो वही सब कुछ फिर से रिपीट होता है किसी अन्य इंसान के साथ। आपका साथ उन्हें चाहिए, लेकिन आपके रहते हुए भी उन्हें अन्य और पार्टनर चाहिए, इसलिए वो आपको एक मजबूत कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। कमिटमेंट देने के बाद इंसान बंद सा जाता है। दोस्तों, सच्चा प्यार इतना आसान नहीं होता।
तलवार की धार पे चलना पड़ता है। बंद सा जाता है इंसान। जब आपके साथ खुश है तो आपके अलावा किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं रह जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि जब ज़रूरत हुई, जब आपकी कमी महसूस हुई, अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ ऐसा करता है, ज़रूरत के वक्त आपको याद करता है, आप उसकी ज़रूरत अवश्य पूरी कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप रिश्ते से कट ऑफ कर दीजिए, मूव ऑन हो जाइए। लेकिन अगर आप खुद दुख से बचना चाहते हैं तो इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए कि आप उनकी ज़रूरत हो, उनकी कमी नहीं। अगर वो आपकी कमी महसूस करते हैं तो आपके साथ ऑन ऑफ वाली कंडीशन कभी नहीं होगी। हाँ, उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपके अलावा और इंसान भी उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर इतने चिंतित मत होइए मेरे जाने के बाद उसका क्या, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत हो सामने वाले के लिए। आप नहीं होंगे तो आपके अलावा कोई और उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। ऐसे रिश्तों में स्वयं को दुखी मत कीजिए, इतना इमोशनल होना बंद कीजिए। यकीनन आप शायद हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, तो जब भी ऐसा पार्टनर आपके पास आता है आप उसकी ज़रूरत को समझिए और विश्वास के साथ उसका काम कीजिए। लेकिन अपने मन में यह बात पुख्ता बना लीजिए कि आज आया है, कल ऐसा पार्टनर कभी भी छोड़ के जाएगा। ज़रूरत पूरी होते ही उसके रास्ते फिर से बदलने हैं। तो ऐसे पार्टनर से स्वयं को दूर रखिए, उसके बारे में इतना विचार करना बंद कीजिए। सर्वप्रथम अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि हमारा रिश्ता किस कगार पे है, सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या इरादे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, वो क्यों एक बार जाने के बाद दोबारा हमारे पास लौट रहा है। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं 5-5, 6-6 महीने, साल भर बात नहीं होती, आप इंतज़ार करते रहते हैं। जब आपका पार्टनर आपके पास आता है बड़ी खुशी होती है, हमारी दुआ कबूल हुई, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप वही सब कुछ इमोशन वापस देने लगते हैं, अपना सब कुछ न्योछावर करने लगते हैं। फिर एक बार आप दुखी होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। मित्रों, पहले उस सच्चाई को समझिए। अगर आपने इन चीज़ों को बारीक से नोट कर लिया तो कोई पार्टनर आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप उसको कई बार कहते हैं ये चीज़ गलत है, आप उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं, ये चीज़ें आपको गलत लगती हैं क्योंकि आपने प्यार किया। आपको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ, लेकिन फिर भी वो बार बार आपके पास आ जाता है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है, उसकी आदत पड़ चुकी है, वह इन सब चीज़ों की हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर आप उसे बार बार रोक टोक करते हैं, किसी अन्य के साथ संबंध बनाने के लिए मना करते हैं, तो ऐसा पार्टनर आपको छोड़ के किसी और को चुन लेगा क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए। एक रिश्ते में ऐसा पार्टनर कभी टिक कर नहीं रह सकता। इसलिए पहले अपने पार्टनर की सारी मानसिक स्थिति को समझें कि वो आपका यूज कर रहा है या आपके प्यार में कहीं सच्चा प्यार आपको नज़र आता है। अगर आपको सच्चा प्यार नज़र आता है, मजबूत कमिटमेंट है, मजबूत इरादे हैं, तो ऐसे प्यार को आप प्यार समझिए। आज हमें बाइक से ऑफिस जाना होता है। हम सुबह सुबह चाबी उठाते हैं, बाइक चलाते हैं, सुबह उठते हैं, उसको संभालते हैं, उसकी केयर करते हैं, कहीं ऐसा नहीं पंचर तो नहीं, हवा तो कम नहीं, ऐसा नहीं हम ऑफिस लेट नहीं जा पा रहे। यही आपके रिश्तों में होता है। जब आपका पार्टनर आपके पास आता है, उसे आपकी ज़रूरत होती है तो वो बहुत अच्छे से दिखावा करता है। उस दिखावे को समझिए, उसके बाद आप अगला कदम उठाइए कि आपके पार्टनर की सच्चाई क्या है, वो किस इरादे से आपके साथ बना हुआ है। उसके झूठे दिखावे को पहचानिए और अपने इमोशन ऐसे इंसान के लिए बर्बाद करना बंद कीजिए। ऐसा मौका मत दीजिए कि कोई भी आपके पास आता है, झूठा दिखावा करता है और आपकी भावनाओं के साथ खेलकर चले जाए। इसी कड़ी में आगे और कंडीशन क्या हो सकती है, इसके ऊपर आगे और वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे व्यूवर्स इसको देखते हैं, तो जो भी कंडीशन आपके साथ हो रही है उसको महसूस करें। आपके और आपके प्यार के बीच संबंधों में आपको क्या महसूस हो रहा है, कौन सी कंडीशन चल रही है, यह सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे इसके और भी अन्य पार्ट
आपको देखने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज है, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर को, या आपकी कुछ जीवन में परेशानी है, आप भी कंफ्यूज हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिश्ता प्यार है या प्यार के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, तो इस बारे में आप मुझसे और सजेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कोशिश करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, और आपके पार्टनर के बीच जो भी रिश्ता है उसमें कितनी सच्चाई है, उन सब का जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। तो बने रहिए। नमस्कार।